इस संसार को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती? आपके सोच की, आपके राय की? नहीं, इस संसार को बदलने के लिए आवश्यकता होती है उस उदाहरण की जो आप अपने जीवन से प्रस्तुत करते हैं। आप भी जब स्वयं को बदलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप किसी और के जीवन से उदाहरण लेते हैं, स्वयं को बदलते हैं। तत्पश्चात आप एक ऐसा उदाहरण संसार को दे सकते हैं जिससे ये संसार बदल जाए। आपके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होगा। यदि आप इस संसार को प्रेम सिखाना चाहते हैं तो आपको केवल प्रेम करना होगा। यदि संसार को न्याय सिखाना है तो हर एक के साथ न्याय करके दिखाना होगा। ये संसार बड़ा विचित्र है, लोग बड़े विचित्र हैं। ये आपकी सोच सोचेंगे भी, आपकी बातें सुनेंगे भी, आपकी राय लेंगे भी, पर बदलेंगे केवल उदाहरण से। तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अब आपको यदि स्वर्ग प्राप्त करना है तो आपको तो मरना होगा। अब यदि आपको आम का वृक्ष बनना है तो 7 हाथ नीचे धरा तक आपको जाना पड़ेगा। अब यदि आपको इस संसार को छाया देनी तो स्वयं को तो सूर्य का ताप सहना पड़ेगा ही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। शक्ति, सामर्थ्य, प्रबलता, ये सब कहां से आते हैं? कहां से इन्हें प्राप्त किया जाता है? क्या उन लक्ष्यों से जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, या उन संघर्षों से जिन्हें जीता जा सकता है? नहीं, यहां से शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आपके समक्ष कोई ऐसा लक्ष्य हो जिसे प्राप्त करना असंभव है, फिर भी आप प्रयास करते जाते हैं। आपके समक्ष एक ऐसा संघर्ष है जिसे जीता ही नहीं जा सकता, फिर भी आप प्रयास करते जाते हैं, तब जाके शक्ति बढ़ती है। असंभव को संभव करके दिखाने से शक्ति बढ़ती है। अब जो संभव है वो तो कोई भी कर सकता है, जो असंभव है किंतु आप चाहते हैं उसे पूर्ण कीजिए, उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, उस संघर्ष पर विजय प्राप्त कीजिए। प्रयास तो करके देखिए। इन प्रयासों से ही शक्ति बढ़ती है, और जब ये शक्ति एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तो असंभव को संभव आप ही करके दिखाएंगे। तो प्रयास जीवन में करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है, और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। तो यही आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक सीधी खड़ी चट्टान थी जिस पे चढ़ना लगभग असंभव था। अब एक दिन कुछ मेंढक आए और उनमें दौड़ लगी। धीरे धीरे करके सारे मेंढक कूद कूद के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। नीचे कुछ पशु खड़े थे जो देख के कह रहे थे कि ये तो असंभव है, ये मेंढक इस पे चढ़ नहीं पाएंगे, ये सब गिर जाएंगे। और धीरे धीरे करके एक एक मेंढक नीचे गिरने लगा। अंत में एक ही मेंढक था जो शिखर तक पहुंच गया। जानते हैं वो क्यों जीता? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने किसी की बातें सुनी ही नहीं,
उसने ठान लिया शिखर पे पहुंचना है और वो पहुंच गया। अब ये भी हमारे लिए एक अत्यंत अमूल्य सीख है। आपने यदि जीवन में अपना लक्ष्य ठान लिया है तो इधर उधर किसी की मत सुनिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता आपको आपके प्रयास ही दिलवाएंगे, दूसरों की बातें नहीं। तो प्रयास करते जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य सोचता है कि धन अर्जित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आजीवन धन के पीछे लगा रहता है, धन अर्जित करने का प्रयास करता रहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, परिश्रम करता रहता है, स्वास्थ्य पे ध्यान देता ही नहीं, न उचित समय पे भोजन करता है, न उचित समय पे निद्रा प्राप्त करता है, न उचित समय की निद्रा प्राप्त करता है, कुछ नहीं, धन अर्जित करता जाता है, और एक समय के पश्चात जब वो अतुल्य धन अर्जित कर लेता है, उसी के साथ उसके शरीर में भी अनेक रोग आ जाते हैं। अब इन रोगों का उपचार करते करते जो सारा धन उसने अर्जित किया सब इसके उपचार में लग जाता है। अंत में क्या होता है, हम जैसे आए थे हम वैसे ही चले जाते हैं, धन यही रह जाता है। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। ये धन, इसका उपयोग कीजिए इस जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। धन उपयोग करने के लिए होता है, कहीं ऐसा ना हो कि यही धन आपका भोग करे। इस जीवन को निश्चित रूप से और श्रेष्ठ बनाइए, किंतु इस धन को अर्जित करने की प्रक्रिया में अपना समस्त जीवन व्यर्थ मत कीजिए। इस जीवन का आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।